जितने भी लोग थे उनको एक एक करके मौत के घाट उतारा गया। ये जाहिर है कि ये उसी तरीके की सोच है, उसी तरीके की शैतानी सोच है जो हमास की रही है। हमास ने जो इजराइल के ऊपर आतंकी हमला किया था उसका लक्ष्य ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में टकराव को बढ़ाने का था। जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, धर्मों के बीच में टकराव को बढ़ाने की साजिश के तहत हमास ने इजराइल के ऊपर आतंकी हमला किया था। इजराइल की जो मुस्लिम अरब राष्ट्रों से जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, शांति की प्रक्रिया चल रही थी, एक एक करके जो अनेक अरब राष्ट्र इजराइल को रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे, उस प्रक्रिया को तोड़ने के लिए हमास ने हमला किया था। और उसी तरीके से जो पहलगाम के जो आतंकी हैं, उन्होंने जो हमला किया वो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में आपस में टकराव को बढ़ाने की साजिश के तहत ये हमला किया था। और इस हमले के पहले कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर ने जिस तरीके का एक संबोधन दिया और उसमें हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में अनेक नफरत वाली बातें कहीं, भारत और पाकिस्तान के बारे में अनेक नफरत वाली बातें कहीं, ये उन्हीं बातों को इन आतंकियों ने अमली जामा पहनाया। तो जाहिर है कि ये जो सोच थी वो घृणा की सोच थी, हिंसा की सोच थी, धर्मों को आपस में टकराने की सोच थी। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो हमला है हमास की तर्ज पर किया गया। और ऐसी भी रिपोर्ट्स रही कि हमास के अनेक आतंकियों ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकी संगठन है उनके साथ उन्होंने मीटिंग्स भी की थी। और हमास के आतंकियों को इन पाकिस्तान के आतंकी आकाओं के द्वारा और वहां की आर्मी और आईएसआई के द्वारा इनवाइट भी किया गया था। तो जिस तरीके से हमास का पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों के साथ लगातार संपर्क रहा और बातचीत रही, जाहिर है कि उसने भी इन आतंकियों को हमास जैसी ही रणनीति को अपनाने के लिए प्रेरित किया होगा। और ये जो हमला है जाहिर है कि हमास के कोऑर्डिनेशन में और हमास के स्टाइल में ही स्पष्ट रूप से किया गया दिखाई देता है। सर, कौन से देश ऐसे हैं जो अभी भारत के साथ स्टैंड हैं और कौन से हैं जो इस मामले को लेकर भारत से विपरीत जा रहे हैं? देखिए, आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। चाइना जैसा जो राष्ट्र जो कि पाकिस्तान के संदर्भ में ये कहता है कि पाकिस्तान से उसकी दोस्ती पर्वत से भी ऊंची है, समुद्र से भी गहरी है, इस तरीके का जो राष्ट्र है, चाइना जैसा राष्ट्र, उसने भी पहलगाम के इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और ये भी कहा है कि इसके जो परपेट्रेटर्स हैं, जो इसके जो जिम्मेदार तत्व हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और जाहिर है कि इस्लामिक वर्ल्ड की भी अगर बात करें तो इस्लामिक राष्ट्र भी भारत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, अन्य इस्लामिक राष्ट्र हो, सभी भारत के साथ खड़े हैं। टर्की जैसा एक राष्ट्र है जिसने कि अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। जाहिर है कि टर्की की जो सोच है, टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान एक मुस्लिम वर्ल्ड के नए लीडर के तौर पर उभरने के लिए वो पाकिस्तान के साथ कई बार कोऑर्डिनेशन की कोशिश करते हैं। तो संभव है कि टर्की अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से और अपनी स्वार्थपरक नीतियों की वजह से इसके बारे में कुछ न कहे, लेकिन जो अन्य इस्लामिक राष्ट्र हैं जो कि भारत के साथ एक अच्छे संबंध चाहते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, भारत का मिडिल ईस्ट रीजन में भी प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वो भारत के महत्व को जानते हैं और समझते हैं और भारत के साथ वो अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। इसी वजह से इस घटना को लेकर के इस्लामिक राष्ट्रों ने भी भारत का साथ दिया है और इस हमले की निंदा की है। पाकिस्तान स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि आज आइसोलेटेड है। पाकिस्तान आंतरिक रूप से तो पूरी तरह से दयनीय है ही, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी इस हमले के बाद पाकिस्तान और अधिक गहरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के साथ पूरी तरीके से इस हमले के बाद भी खड़ा है। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है वो हाल के वर्षों और दशकों में लगातार बढ़ा है। लेकिन वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के द्वारा भारत के साथ और भी गहरा सहयोग स्थापित किया जाएगा, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये जो हमला है एक ऐसे समय पर किया गया था कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में मौजूद थे और जाहिर है कि अमेरिका की पूरी वॉच भारत के ऊपर थी, पूरा विश्व भारत के ऊपर नजर बनाए हुआ था। तो ऐसे में पाकिस्तान ने इस तरीके के हमले को अमेरिका के उपराष्ट्रपति के विजिट के दौरान करके अमेरिका के समक्ष भी पाकिस्तान ने अपने आप को एक तरह से फिर से एक्सपोज किया है और अमेरिका ने इसी वजह से भारत के संदर्भ में ये कहा है और अमेरिका की जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत आतंकियों को सजा दिलाने के संदर्भ में आने वाले दिनों में जो भी बड़े कदम उठाएगा, अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री जो हैं पाकिस्तान के, उनका कहना है कि हम विश्वसनीय जांच के लिए
स्टैंड लेते हैं और हम पहले से ही कह दे रहे हैं कि आप किसी भी तरीके का जांच कराइए। देखिए पाकिस्तान तो संशय का ही माहौल बना हुआ है। देखिए पाकिस्तान के द्वारा ये जो बयान दिए जा रहे हैं ये उसके डिनायल के अप्रोच को दर्शाता है। पाकिस्तान बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है और फिर उसको डिनाई करता है। पाकिस्तान अपने इसी डिनायल के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है। जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की टेरिटरी में ही मार गिराया था तो उस समय भी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने यह कहा था कि उसमें उनका कोई हाथ नहीं है और उन्हें यह पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन यहाँ पे रह रहा था। जाहिर है कि वहां पर भी पाकिस्तान ने डिनायल किया। जब मुंबई आतंकी हमले में कसाब नामक जो आतंकी है वो पकड़ा गया, उसके संदर्भ में जब पाकिस्तान से सवाल किए गए, तथ्य रखे गए तो उसको भी पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया कि उसे नहीं पता कि ये कसाब कौन है और कहां से आया था। तो यह पाकिस्तान के द्वारा जो उसका जो आतंक का जो चरित्र है वो फिर से एक बार सामने आया है कि जब उसने पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर के भी अपनी किसी संलिप्तता से इनकार किया है। पाकिस्तान अपने इसी डिनाइल के लिए जैसा कि मैंने कहा कुख्यात है और अपनी इसी डिनाइल की वजह से जाहिर है कि पाकिस्तान रसातल में ही जा रहा है। पाकिस्तान ने आतंकियों का जो इस्तेमाल है अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक असेट के तौर पर किया है। आतंकवाद का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर किया है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा आतंकवाद का जो इस्तेमाल अपने हितों के, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो किए जाने की नीति है वो उनके लिए ही भारी पड़ रही है। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े किए हैं ये पाकिस्तान को आज स्वयं जला रहे हैं। यदि मैं हिलेरी क्लिंटन के शब्दों में कहूं, जो कि अमेरिका की विदेश मंत्री रहीं और उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान ही पाकिस्तानियों से इस बात को कहा था कि यदि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे और ये सोचोगे कि ये जो सांप है आपके पड़ोसियों को जाकर डसेंगे तो आप बड़ी मूर्खता कर रहे हो। ये सांप आपको खुद डस सकते हैं। और अभी आप देखिए तो चाहे वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो, ये सभी जो आतंकी संगठन है ये पाकिस्तान के अंदर ही बड़े हमले कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो वर्तमान समय में अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, पाकिस्तान के अंदर आतंकी बड़े हमले कर रहे हैं। आर्थिक रूप से ये बैंकरप्सी की कगार पे है, राजनीतिक रूप से अस्थिर है। पाकिस्तान का जो सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान इस समय जेल में बंद है और हर तरीके से पाकिस्तान चुनौतियों से जूझ रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना पर हमले करता है, पाकिस्तान के पुलिस फोर्सेस पर हमले करता है। तो पाकिस्तान के द्वारा ये जो पहलगाम का आतंकी हमला कराया गया वो पाकिस्तान की जनता का ध्यान वहां के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी पाकिस्तान के अंदर की दयनीय स्थितियों से भटकाने के लिए किया गया है। और ये जनरल मुनीर का जो 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो एक संबोधन हुआ था उससे भी स्पष्ट था कि जनरल मुनीर इस समय भारी दबाव में है। तो उन्होंने इस हमले को करा करके जो पूरा पाकिस्तान के अवाम का ध्यान और पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भारत के तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की है। और जाहिर है कि ये जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं उसी का इस्तेमाल भारत के संदर्भ में पाकिस्तान करता रहा है। ये जांच कराने इत्यादि का जो बयान है वो अगेन एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। और लेकिन इतना कहने के बाद मैं अंत में यही कहूंगा कि पाकिस्तान चाहे कोई भी टैक्टिक्स क्यों न अपना ले, पाकिस्तान अपने गुनाहों से बच नहीं सकता है और उसके द्वारा ये जो रेड लाइन क्रॉस की गई है उसकी कीमत उसे चुकानी होगी।